मेरा खुला चुनौती है झारखंड के मुख्यमंत्री को, ये मैया अपमान योजना है। चूंकि अगर एक वृद्ध, एक विधवा, एक दिव्यांग महिला को आप 1000 दे रहे हैं और जो सक्षम महिला को आप 2500 दे रहे हैं, तो ये मैया को सम्मान न दे करके आपने मैया अपमान का काम किया है। और हमें विश्वास है कि इन माताओं का जो क्या कहें, इन माताओं का जो श्राप है इस मुख्यमंत्री पर आने वाला समय में जरूर लगेगा। और हमें विश्वास है कि इनका जो कुर्सी है उठा के इन लोगों ने, इन माता बहनों ने फेंक देंगी। आप लोग का कहीं पोस्टर वोस्टर कोई फाड़ तो नहीं ना दिया? ऐसे सुनते हैं कि जयराम महतो का पार्टी कहीं प्रोग्राम करता है तो उसका टेंटे उखाड़ देता है, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? आप लोग एक मजबूत संगठन आप लोग बना रहे हैं अपने क्षेत्र में। एकदम बनाएंगे, अब बना के ही चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही के क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी भी है। मैया योजना का फिर 2500 का कुछ हो सकता है अगला बार चुनाव में सीधा एक महीना का 5000 कर दे, तो फिर जेल आप लोग का जो ये सब आंदोलन है सब क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जयराम महतो और भी विधायक, नेता, मंत्री बहुत सारे हैं झारखंड में, लेकिन आप जयराम महतो का ही नाम क्यों पहला नंबर? 30-40 गो वृद्धा पेंशन का होगा या फिर किस किस समस्या का फॉर्म आपके पास में? विधवा का है, विकलांग का भी है, जमीन संबंधी भी है और नया सामान वाला भी है और 1-2 राशन कार्ड का भी है। देखिए आज का डेट में क्या है कि अभी देखिए जो जमीन वाला मुद्दा है, अभी एक प्लॉट में 20-20 हज़ार 40,000 रुपया लिया जा रहा है। अब एक आदमी के पास 10-12 ठो प्लॉट का जमीन है, अब वो आदमी 1.5 लाख 2 लाख रुपया कहाँ पाएगा? उसको उतना पैसा एक आदमी से लिया जा रहा है। गांव में इतने गरीब लोग हैं जो जिनके पास सक्षम है वो तो किसी तरह दे देंगे, जो नहीं दे पाएंगे वो क्या करेगा? तो जोहार, नमस्कार दोस्तों, फिर से एक वीडियो हम लोग लेके आ गए हैं, फिर से वही ऐतिहासिक मैदान को लेकर जिसका हमने देर रात से आप लोगों के बीच चर्चा किया था। जी हाँ दोस्तों, कल हमने एक कहा जाए कि तमाम जेल कैंप के जो गोला पूर्वी जोन के जो कार्यकर्तागण हैं उन्होंने एक फैसला लिया था कि जितना भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वृद्धा हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलता है, जो विकलांग है उनको पेंशन नहीं मिलता है, और जमीन संबंधी ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर एक यहाँ पे सभा का कार्यक्रम आज किया गया था। सभा के तमाम वीडियोज भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। समय की थोड़ा कहा जाए हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जिस कारण से अभी वीडियोज हमारे अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ सभा को लेकर तमाम चीजें आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे कि आज पहली बार कहीं ना कहीं हमने कल कहा था कि झारखंड के इतिहास में ऐसा सभा या फिर इस तरह का कार्यक्रम पहली बार जेल कैंप के गोला पूर्वी जोन में होने जा रहा है, लेकिन क्या कुछ घटित हुआ आज दिन भर में और क्या आज का जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, तमाम चीजों को जानेंगे। देख सकते हैं एक एक साइड से, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का चेहरा आप देख सकते हैं, एक एक करके आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये जो लोग हैं इनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आज कहीं ना कहीं कहा जाता है कि चुनाव के टाइम में कई नेता, राजनेता आते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद कोई भी नेता लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इस तरह से अगर गांव में लोग आपस में संगठन बनाते हैं और किसी व्यक्ति को अगर नेता मानते हैं तो सच में उस आसपास के गाँव के लोगों का कहा जाए कि जो भी मुश्किलें आती हैं या फिर कहा जाए कि ब्लॉक वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, थाना वगैरह, ऐसी तमाम समस्याएं जो है कि आपस में ही संगठन बना के सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कोई विधायक का पैरवी करने का कोई जरूरत नहीं है। तमाम साथी हैं, बात करेंगे किस साइड से बात करें। इधर से बात करते हैं। भागीरथ दा के हाथ में कागज है और सारा कहा जाए कि जितने भी यहाँ पे माताएं बहनें आई हुई थी, यहाँ पे देखा गया कि कई ऐसी महिलाएं पहुंची थी जिनका मैया योजना का भी पैसा नहीं मिलता है। वैसे भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई थी। खैर इन्हीं से जानेंगे। आप थोड़ा इधर आगे आ जाइए। कितना सारा कहा जाए आपके पास अभी फॉर्म जमा हुआ? लगभग 65 गो 65 को फॉर्म जमा कर दिए। हाँ। मतलब कहा जाए कि सुबह से आप लोग फॉर्म जमा ले रहे हैं कि 12-1 बजे से जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब से? उससे थोड़ा पहले से ही लोग आ रहा था। और पहले से ही लोग आने लगा था। हाँ। तो कितना टोटल फॉर्म हुआ? 65 गो। तो क्या इसमें कितना ऐसा लगा आपको कि लगभग जैसे 30-40 गो वृद्धा पेंशन का होगा या फिर किस किस समस्या का फॉर्म आपके पास में? विधवा का है, विकलांग का भी है, जमीन संबंधी भी है और नया सामान वाला भी है और 1-2 राशन कार्ड का भी है। मैंने 6-7 गो समस्या का कहा जाए तो अभी तक आपके पास फॉर्म जमा हुआ? यार बहुत कोई नहीं आया है, विश्वास नहीं था कि होगा कि नहीं, इसलिए बोला कि बाद में दे देंगे घर जाके। तो देखिए ये पहला प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम को कहीं ना कहीं कहा जाए कि ये प्रोग्राम 100% सक्सेसफुल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ये प्रोग्राम का मकसद ही था कि जो यहाँ की आम जनता है, जिनकी समस्याएं हैं, उनके समस्याओं को सुनना मेन मकसद था। यहाँ पे कहा जाए कि एक बहुत बड़ा भीड़ कर दिए या फिर बहुत बड़ा रैली निकाल दिए, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। यहाँ पे आम जनता की समस्याओं को सुनने का प्रयास किया गया। पहल करेंगे जेल कैंप के जिला प्रवक्ता पांडव महतो, जो कि आज यहाँ के मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए थे और काफी अच्छा इन्होंने भाषण भी दिया। साथ ही साथ कई लोगों ने यहाँ पे भाषण दिया है जो आप लोग देख रहे होंगे और तमाम लोगों से जानेंगे, लेकिन हम इनसे बात करेंगे और ये हमारे पंचायत के ही हैं और इनका नाम क्या है, तमाम चीजों को जानेंगे। सबसे पहले आपको जोहार रहेगा। जोहार।
नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मंटू कुमार है और हम सरगड़ी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं। चलिए, तो इनका नाम मंटू है और ये सरगड़ी पंचायत के जेल कैंप के पंचायत अध्यक्ष हैं। आपके पंचायत क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखा जाए, आज जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया है सभी लोगों ने मिलजुल के, तो क्या लगा कि सही में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए? जी, इस तरह का प्रोग्राम जो है हर एक पंचायत में होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज का डेट में क्या है कि अभी देखिए जो ज़मीन वाला मुद्दा है, अभी एक-एक प्लॉट में 20-20 हज़ार 40 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। अब एक आदमी के पास 10-12 ठो प्लॉट का ज़मीन है, अब वो आदमी 1.5 लाख 2 लाख रुपया कहाँ पाएगा? उसको उतना पैसा एक आदमी से लिया जा रहा है। गाँव में इतने गरीब लोग हैं जो जिनके पास सक्षम है वो तो किसी तरह दे देंगे, जो नहीं दे पाएँगे वो क्या करेगा? और इस मुद्दा को लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार ब्लॉक में भी इस तरह का बात को उठाया जाए, क्योंकि बहुत लोग हम लोग से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग इस बात को रख रहे हैं कि सर इस तरह का बात है बाबू, इस तरह का बात है, इसको हम लोग कैसे देंगे, किस तरह से इसको कर पाएंगे। तो ये वाला मुद्दा हम लोग का आज सभा में उतना नहीं हो पाया, लेकिन ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हर गांव से हर टोला से अलग अलग कैंपेन बना के भवन में, जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक में लेना चाहिए पैसा, ब्लॉक में पैसा नहीं ले रहा वो लोग साइड में एक ठो रूम बना रहा है, एक ठो ले रहा है और कैंपेनिंग जैसा खड़ा करके वहाँ पैसा हम लोग मांग रहा है कि यहाँ आके आप जमा कीजिए, अपना प्लॉट का ई करवा लीजिए, चढ़वा लीजिए, नहीं तो आपका बंद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो उसको अगर लेना है तो उस पर लिखना चाहिए कि साहब वीडियो साहब के थ्रू ये वाला हो रहा है, निरीक्षण करते हुए आपको इतना पैसा लिया जा रहा है, आपका प्लॉट चढ़ाया जा रहा है, जो भी हो रहा है जमीन का, वो मुद्दा साइड से क्यों किया जा रहा है? मेन तो ये मतलब पैसा लेके काम हो रहा है, पैसा लेके, और यदि पैसा नहीं देते हैं तो काम ही नहीं हो रहा। आपका डरा दिया जा रहा है ना, लोगों को बोल दिया जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा, आप अभी नहीं चढ़ाइएगा, आगे आने वाला दिन में आपका जमीन आपका नहीं रहेगा। तो इस तरह का मैटर है। अब आदमी जिसके पास पैसा है नहीं, वो 1.5 लाख रुपया कहाँ से देगा? 1.5 लाख 2 लाख रुपया कहाँ से जमा करेगा वो? अच्छा, ऐसी तमाम समस्याओं का कहा जाए कि आप लोग पहल करने का प्रयास कर रहे हैं इन प्रोग्राम के माध्यम हाँ, ब्लॉक लेवल पे एगो जेल कैंप के थ्रू एक ऐसा धरना या प्रदर्शन किया जाए जिस पर इस पैसा जो लिया जा रहा है, अगर सरकार ले रही है तो खुला तौर पे बोले ना कि हम ले रहे हैं, सबको लिया जा रहा तो सही से लिया जाए। कहीं पे साइड पे लेके या किसी अलग रूम लेके सरकार उस पैसा को ले रही है तो इसका मतलब सरकार इसमें शामिल है। तो ये सब चीजें हैं। और भी साथी हैं हमारे साथ जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखिए दादू भी है, पूरा फेटा उठा बांधे हुए हैं। क्या कहिएगा आपका यहाँ पे आज प्रोग्राम हो रहा था, आप भी आए सुनने के लिए? सुने, जो चीज अच्छा लगा वो तो सुने, और जो जितना यहाँ जो बात रखा गया वो तो ठीक है। अच्छा, एक चीज आप हमें बताइए, पार्टी कैसा लगता है आपको? जो जयराम महतो का पार्टी है। पार्टी तो बढ़िया लगता है, तबे ना पार्टी में आए हम लोग। अच्छा, सुनने के लिए हम लोग इसीलिए ना आए। पार्टी अच्छा है तब ना आए। हो जाएगा। क्या बोले भैया? ये जो पार्टी अभी खड़ा है जी, जयराम महतो, आने वाला दिन में जो है ना, आने वाले दिन में झकास हो जाएगा कि कहना मुश्किल है कहाँ तक ले जाएगा जयराम महतो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अग्नो प्रजापति, कहाँ घर हुआ? हेडबर्गा। हेडवर्गा से आप आए हैं। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जयराम महतो, और भी विधायक नेता मंत्री बहुत सारे हैं झारखंड में, लेकिन आप जयराम महतो का ही नाम क्यों पहला नंबर? अलग अंदाज थोड़ा उसका हर चीज का उसका अलग उसका अंदाज है। झारखंड को आगे फेमस करने के लिए उसको अलग अंदाज है हर चीज में। हर चीज में। हाँ, तो आप वोट दिए थे इस बार उसका पार्टी को? हाँ वोट दिए थे। और ऐसा और आंदोलन वगैरह ऐसा होता है, कहीं सभा वगैरह भी जाते हैं क्या जयराम महतो का? जाते हैं कहीं कहीं, बाद जहाँ पर जा पाते हैं वहाँ पर। बाकी लगता है कि जयराम महतो ये झारखंड को सुधार सकता है? बस वही सिर्फ कोई एक नेता में पावर एक वही नेता जो अभी झारखंड में जो आया है वही सुधार सकता है। वही सुधार सकता है। देखिए तमाम तरह के लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। दादा जोहार, क्या कहिएगा? पूरा एकदम मेहनत कर रहे हैं इतना धूप में, और इस तरह से कहीं ना कहीं आज आप लोग प्रोग्राम किए। काफी उम्मीद होगा कि लोगों के गांव-गांव तक जाकर हम लोग प्रचार प्रसार किए, लेकिन उस जो जुनून कहा जाए कि जयराम महतो के पीछे लोग जाते हैं, उस तरह के लोग यहाँ पे नहीं आए। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं कि 60-65 लोगों की समस्याएं आप लोगों के पास आ गई, तो इस पे आप अपना राय रखिए थोड़ा सा। देखिए, जो भी है गरीब आदमी है, कहीं पे जाते हैं, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, चाहे कोई भी काम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, सब जगह पैसा का ही बात हो जाता है। तो गरीब आदमी को मान लीजिए झारखंड में हम लोग का लूट तो ही है। लूट अगर होते रहेगा तो फिर इसके लिए तो आंदोलन सब कुछ चाहिए, सब कुछ करना होगा। इसके लिए हम लोग को एकजुटता का परिचय दिखाना होगा। जयराम महतो का जो विचारधारा है उस आधार से हम लोग को चलना पड़ेगा। तो क्या लगता है आप लोग एक मजबूत संगठन आप लोग बना रहे हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, एकदम बनाएंगे और बना के ही चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही के क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी भी है। मैया योजना का फिर 2500 का कुछ हो सकता है अगला बार चुनाव में सीधा एक महीना का 5000 कर दे, तो फिर जेल आप लोग का जो ये सब आंदोलन है सब देखिए चलने वाला नहीं है। जहाँ तक देखिए नहीं चलेगा। जहाँ तक देखिए धीरे धीरे कट रहा है, महिला लोग पूरा जूझ रही है, घूम रही है। जाके आपके पास भी जमा है फॉर्म, समझिए 8-9 महीना से मिल रहा है, लेकिन देखिए फिर भी फॉर्म आ रहा है। जाके देखिए ब्लॉक में लाइन लगा के घूम रही है। ये क्यों हो रहा है?
अधूरा काम क्यों कर रहा है, पूरा कीजिए चलिए, और जितना देखिए, बाकी है। झारखंड में तो 90 लाख 93 लाख महिला है, जबकि आपको 56 लाख बोले थे। तो 56 लाख में से आपको देखिए कितना आपको घटा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं। इसको देखते हुए चलिए, आपकी तो सरकार है, सब कुछ देख रहे हैं, करिए रहे हैं, तो अच्छा से करिए। देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका ये लोग पहल करने का प्रयास किए हैं इस बार पहली बार, जो कि काफी अच्छा लगा। और ये हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में लोगों को ये चीज करना चाहिए। इसमें कोई नेतागिरी या फिर कोई ऐसा बात नहीं है। आप लोग भी नेता बन सकते हैं, आप लोग भी इस तरह से काम कर सकते हैं। आखिर ये लोग आज काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो ये लोग नेता हैं, इनको लोग नेता मान रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने उनका काम किया है। ये तभी से सुबह से बैठे हुए हैं भैया और फॉर्म को भर रहे हैं। जितने ऐसे ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो फॉर्म भरने नहीं सक रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने नहीं जानने के कारण ही उनका काम नहीं हो रहा है। तो तमाम देखिए फोटो वोटो सारा चीज लेके यार ये सारा पिनअप किया गया है। अब ये कहा जाए जिला प्रवक्ता जी हमें बताएंगे कि इन फॉर्मों को कहाँ ले जाएंगे, या फिर कहा जाए ये भी कहीं पे ले जाके इधर फेंक देंगे। तमाम चीजों को जानेंगे। इनका नाम जानते हैं, बड़ी गौर से सुन रहे हैं हम लोग की बातों को। क्या नाम होता है? अर्जुन महतो। कहाँ घर हुआ आपका? हम दुलमी प्रखंड कोषाध्यक्ष में जेल कैंप पार्टी का। अच्छा, ये दुलमी प्रखंड से आए हैं और JLKM के कोषाध्यक्ष हैं और दुलमी प्रखंड से चल के यहाँ आए हुए हैं। क्या कहिएगा, इस पार्टी के आप एक सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, तो इस पार्टी की जो विचारधारा है और जो ये कार्यक्रम यहाँ के लोगों ने किया है, तो क्या आपके प्रखंड तरफ भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? सबसे पहले तो गोला पूर्वी के सभी समर्पित कार्यकर्ता लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इस तरह का आयोजन किए यहाँ पे लुकैया टाउन में। इधर आपका बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र पड़ता है, जिसमें ग्रामीण वृद्धा महिलाएं या विधवा है या विकलांग है, वह थोड़ा ब्लॉक अनुमंडल तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिनकी वजह से उनका काम पेंडिंग पड़ जाता है, नहीं हो पाता है। और जिसके लिए खास करके पांडवदा को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि ऐसे सुदूरवर्ती गांव में आके यहाँ की समस्याओं को अनुमंडल तक ले जाते हैं और उस काम को कराने का अपना तरफ से खूब प्रयास करते हैं और अंततः बहुत काम सफल भी किए हैं। तो हम इस गोला पूर्वी क्षेत्र के जनता से भी अनुरोध करेंगे कि जिस तरह पांडव जी आप लोग के समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं, तो जब वक्त आए तो आप लोग भी इनको खूब प्यार दीजिएगा। यही हम इस क्षेत्र के आम जनता से अनुरोध करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे पूछे, आप पार्टी में चुनाव से पहले से जुड़े हैं या चुनाव के बाद? हम लोग पार्टी से चुनाव के बहुत पहले जुड़े हुए हैं, बहुत जब पहले सींचे जुड़े हैं, स्टार्टिंग था ना। आपको पद कब मिला चुनाव से पहले? बाद हमको चुनाव से कुछ दिन पहले मिला था। अच्छा, एक वास्तविक चीज आप हमें बताइए कि जब चुनाव का टाइम था तो कितने लोगों ने आपके क्षेत्र से नामांकन फॉर्म भरा था JLKM के प्रत्याशी होने के लिए? हमारे मतलब कितने टोटल लोगों ने मतलब भरा था? लगभग 28-30 आसपास एग्जैक्ट हमको याद अभी नहीं आपके है। वर्तमान समय में कितने लोगों को आप देख रहे हैं क्षेत्र में कार्यकर्ता? क्षेत्र में तो हम अभी एक ही दो ऐसा समर्पित लोग को देख रहे हैं, जो जैसे पांडवदा हमारे हुए, ये पूरा रामगढ़ जिला में कहीं भी कुछ समस्या हो, या फिर प्लांट का मामला हो, मजदूर का हो, किसान का हो, या फिर विधवा वृद्धा विकलांग जो है, ये सब का हमेशा ये तत्पर रहते हैं। हम यही चाहेंगे आने वाले दिन में हम लोग पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर जनता है, सब सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आने वाला 29 का टिकट इनको मिले और हम लोग जोर शोर से इनको देखिए, ये लोग टिकट का भी तैयारी ये लोग बना रहे हैं। खैर, ये चीजें तो अब जयराम महतो के ऊपर डिपेंड करती है किसको देना है नहीं देना है, क्योंकि उनके सहमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है। वो तो उनका डिसीजन होता है। जनता तो तमाम तरह की बातें कहते रहती है। जिला प्रवक्ता के पास हम लोग पहुंच गए हैं। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। आपके एक चैनल के तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी जोहार अभिनंदन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप एक नया पारी का शुरुआत कर रहे हैं आज। कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के तौर पे लोगों ने काफी आशा और उम्मीद के साथ आपको आज न्योता दिया था, और भली भांति रूप से हमने भी देखा कि ग्रामीणों को जो समस्याएं थी उनको इन लोगों ने देखने का काम भी किया। आप आगे आप क्या कुछ कीजिएगा, कैसा क्या कुछ रहा कि आज पहली बार लोगों ने आपको बुलाया एक मंच में, आपको मुख्य अतिथि के तौर पे, वो थोड़ा आप शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम खास करके इस क्षेत्र के गोला पूर्वी जोन के इस सुदूरवर्ती क्षेत्र के तमाम आम जनताओं को और खास करके इस हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमें एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जगह दिया। सबसे बड़ी बात है कि अब बात रह गया कि उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हमें यहाँ पर सम्मान दिया है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बात अब मेरे कंधे पर जिम्मेवारी और बढ़ गई है। आपने अभी देखा कि हमारे यहाँ पर जो जनता दरबार का कार्यक्रम था, यहाँ पर लगभग 65 जो है एप्लीकेशन आए हुए हैं, यानी 65 फॉर्म हमारे पास हमारे का जो है अधिकारी लोगों ने जमा लिया हुआ है। तो ये मेरा दायित्व है, ये मेरा जिम्मेवारी बन गया है। अब हर हाल में हम इस काम को करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं
ये मुख्य अतिथि के रूप में जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आम जनताओं ने, यहाँ के एक ईमानदार कार्यकर्ताओं ने हमें एक सम्मान के रूप में बुला करके हमें सम्मान दिया, तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को और मैं अपने पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हम पर जितना भी भरोसा कर रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप हम पर 10 भरोसा कर रहे हैं तो हम आपको 20 करके देंगे। चलिए देखिए, इन्होंने सारा जो आवाज था, बैटरी लाल ये जीप है वो छोड़ दी है। चलिए, इनका जो आवाज था वो सारा का सारा इन्होंने भाषण देने में ही कहा जाए कि आप सुन सकते हैं इनका आवाज थोड़ा दबा दबा है, फिर भी थोड़ा सा और ज्यादा सा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा कम ही, कहा कि बहुत ज्यादा इन्होंने स्पीच भी दिया है, लगभग 1 घंटा लगभग स्पीच भी दिया है। हो सकता है हमारे चैनल में अपलोड होगा वीडियोस, तो आप लोग देखिएगा भी क्या कुछ इन्होंने बातों को कहा है। इनका आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर आप लोग देखे ही होंगे किस तरह से कल प्रचार प्रसार हुआ, उसके बाद आज किस तरह से जनता यहाँ पे उमड़ी। दादा, और एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज कहीं ना कहीं आप मंच के माध्यम से आपने लोगों को बातों को रखा, तो क्या जो सच्चाई चीजें हैं जो आपके क्षेत्र में अभी वर्तमान समय में, वही चीजें लोगों को आप बताएं, या फिर कहें कि जैसे 1-2 नेता आते हैं फेंक के चले जाते हैं, बड़ा बड़ा फेंक देते हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उस तरह से कहीं तो आप नहीं बोले। देखिए, हमने जो भी कहा वो ऑन कैमरा है, वो रिकॉर्ड है, वो कोई भी आदमी सुन सकते हैं कि हमने क्या कहा। हमेशा मेरा ये ध्येय रहा है, शुरुआती से ही, हम जब पॉलिटिक्स नहीं करते थे उस समय से भी हमने सही को सही और गलत को गलत बोला है। ये हम में हिम्मत है और साहस है। हमने आज तक कोई चापलूसी नहीं किया, हमने आज तक कोई दलाली नहीं किया। हम हमेशा वही कहते हैं जो होना चाहिए, जो करना चाहिए। इसलिए अभी सबसे पहले जो यहाँ तमाम जो आवेदन आए हुए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि उन लोग जिस तरीके से हमारे पर भरोसा करके आए हैं, उन सारी भरोसाओं को मैं मुकाम तक पहुँचाऊँगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आवेदन तो आप हमारे मंच पर आज देखे, लेकिन ऐसे आवेदन प्रतिदिन मेरे घर में आते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो 2 या 4 आवेदन मेरे घर में नहीं आता है। सुबह 7 बजते हमारे घर में ये सब इस तरह की कई आवेदन आने लगते हैं। और हमने देखा कि कई ऐसे जगह में हमने जनता दरबार भी लगाया और जनता दरबार में समस्याओं को भी समाधान किया। तो कहीं न कहीं इधर के कार्यकर्ताओं में ये मनसा हुई होगी कि हम लोग भी इस तरह का कार्यक्रम करें। भगवान जाने इन लोगों ने जिस तरीके से सबसे पहले तो हम ये भी कहेंगे कि इन लोगों ने जिस तरीके से एक चट्टानी एकता का परिचय दिया, जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत किया, कहीं न कहीं इन लोगों का जो प्रयास है ये झारखंड में मील का पत्थर साबित होगा। और इन लोगों ने इस झारखंड में एक नई शुरुआत किया है कि विधवा वृद्धा दिव्यांग पेंशन का जो सम्मान समारोह इन लोगों ने कार्यक्रम रखा। आप जान सकते हैं, पूरा झारखंड जान रही है कि जो 18 से 50 साल की महिला है उनको सरकार 2500 का सम्मान राशि दे रही है और मैया सम्मान बोल करके पीठ थपथपा रही है। लेकिन जो विधवा महिला है, जो दिव्यांग महिला है, जो वृद्धा महिला है, जो लाचार है, बेबस है, इस समाज में उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। उनके पास कोई सहारा नहीं, उनको सरकार 1000 रुपया दे रही है और वो जो है हम लोगों ने आगाज किया है। और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन लाचार बेबस महिलाओं को, हमारी माताओं को अगर ये 2500 सरकार देती है, मैया समान माने जिनका शरीर ठीक ठाक है, जिनका पति है, जिनका पिता है, जिनका भाई है, उनको अगर 2500 देती है तो हमारा ये आज से आगाज हो गया कि अगर इनको 2500 देती है तो वृद्धा और विधवा और दिव्यांग महिला को कम से कम सरकार को 5000 देना होगा। मतलब ये आप ठान लिए? ये हम ठान लिए। ये लड़ाई मेरा आज से चालू हो गया, ये आंदोलन हो गया। और जब तक ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इन माताओं को न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे जितना दिन समय लगे, लेकिन हमारा आवाज ये सरकार के खिलाफ में रहेगा। और सरकार जो ये मैया योजना का नाम दी हुई है, हम इसको मैया अपमान योजना कहते हैं। मेरा खुला चुनौती है झारखंड के मुख्यमंत्री को, ये मैया अपमान योजना है। चूंकि अगर एक वृद्ध, एक विधवा, एक दिव्यांग महिला को आप 1000 दे रहे हैं और जो सक्षम महिला को आप 2500 दे रहे हैं, तो ये मैया को सम्मान न दे करके आपने मैया अपमान का काम किया है। और हमें विश्वास है कि इन माताओं का जो क्या कहें, इन माताओं का जो श्राप है इस मुख्यमंत्री पर आने वाला समय में जरूर लगेगा। और हमें विश्वास है कि इनका जो कुर्सी है उठा के इन लोगों ने, इन माता बहनों ने फेंक देंगी। चलिए देखिए, दादा भी है जो कि रात में यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद थे, इनसे भी थोड़ा जानेंगे। प्रोग्राम अच्छा खासा सफल हो गया? हाँ, अच्छा खासा तो सफल हो गया। उम्मीद जैसा लगाए थे कि होना चाहिए उस तरह से हुआ? उस तरह से नहीं हुआ, इसलिए कि फॉर्म एक जमा करते करके और आदमी जाने लगा। और इधर बाजार भी था ना, इधर बाजार भी था और धूप बहुत कड़ा था। तो जैसे आदमी एकजुट नहीं हुए, जैसे 2-4 महिलाएं, 10 महिलाएं जमा की, चल गई, तो ऐसे ही करके आते गई तो उसमें एक थोड़ा भीड़ मतलब हाँ कम लगा। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से आप लोग क्या समस्या लेकर सोचे थे कि इतना लोग का इतना समस्या होगा? नहीं, हम लोग तो इतना नहीं सोचे थे कि इतना आदमी का हम लोग के पास फॉर्म आएगा बोल के। लेकिन
जब समस्या जब आने लगा धीरे धीरे उधर से फॉर्म जमा होने लगा तो हम लोग सोचे कि भाई बहुत आदमी का दिक्कत है, तो अभी तो जमा करते जा रहा है। आप लोग का कहीं पोस्टर वोस्टर कोई फाड़ तो नहीं ना दिया? ऐसे सुनते हैं कि जयराम महतो का पार्टी कहीं प्रोग्राम करता है तो उसका टेंटे उखाड़ देता है, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ है। कोई डरा धमका तो नहीं रहा? नहीं, डरा धमका कुछ नहीं किया है। मतलब आराम से प्रोग्राम आप लोग का हो गया? हाँ, आराम से प्रोग्राम पार हो गया। चलिए, तो देखिए तमाम चीजें हैं जो कि आज कहा जाए यहाँ पे जो वृद्धा विधवा विकलांग और जो कार्यकर्ता मिलन समारोह के रूप में ये कार्यक्रम को रखा गया था, जिसमें तमाम ये बरलंगा बरगा ऊपर बरगा इधर देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री के गांव से सटे जो आसपास के गांव हैं, वहाँ के लोगों ने काफी मेहनत किया। उसके फलस्वरूप आज ये परिणाम है कि आज इतने सारे लोगों की जन समस्याओं को एक मंच के माध्यम से सुना जा रहा है। तमाम समस्याएं हैं और तमाम समस्याओं का हल करने के लिए पांडव दा अच्छा था क्या कुछ जो फॉर्म अभी आप लिए हैं जमा, क्या कुछ लगता है कितना दिन में उन लोग का सॉर्ट आउट कीजिएगा जो मैटर? देखिए, हम तो आपको ये समय नहीं दे सकते हैं, या फिर जो भी लोग आवेदन किए हैं उन लोगों को हम निश्चित समय नहीं बता पाएंगे कि आपका काम कितना दिन में होगा। लेकिन होगा। नहीं होने का तो बातें नहीं। अगर नहीं होगा तो अगर मामला ब्लॉक का है या अंचल का है, उस ब्लॉक में ताला लगा देंगे, वो हो सकता है, लेकिन ये लोग का काम नहीं होगा, ये तो ऐसा कभी नहीं नहीं हो सकता है। चलिए, मैंने दृढ़ निश्चय के साथ ये जनता की जनसेवा में मैदान में आ गए हैं और अब लगातार जैसा कि ये इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, अब ब्लॉक में ताला मार देंगे या थाना का गेट जाम कर देंगे, लेकिन अब किसी भी हाल में गरीब लोगों के साथ शोषण नहीं होने देंगे, यही इनका कहना है। और अच्छी पहल है कि आज जेल कैंप के बैनर तले इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें जो गाँव की महिलाएं होती है जो दूर जा नहीं पाती है, उनके पास भाड़ा नहीं होता है, वैसी महिलाओं के लिए एक बहुत ही वरदान टाइप से ये साबित होगा। क्योंकि जो आसपास की महिलाएं हैं, हो सकता है कुछ महिलाओं का फॉर्म ये लोग बाद में भी जमा, वैसा कुछ यदि आप लोग के पास आएंगे 2-4 दिन में कुछ लोग जो यहाँ नहीं आ पाए हैं फॉर्म जमा करने के लिए, तो आप लोग घर में ले लीजिएगा। उसका 24 आवर वेलकम है हमारे दरवाजे पर, जब आएगा 24 घंटा। जब नहीं, अगर 12 बजे रात भी कोई जनता का समस्या पड़ेगा तो उनका दरवाजा मेरे लिए खुला है। चलिए, तो इनका ये भी कहना है कि 12 बजे रात में भी जनता अगर इनके दरवाजे पे आती है, आपको लोग कुछ कहिएगा क्या? नहीं कहिएगा। अच्छा लगा ना आज प्रोग्राम हुआ आप लोग का इधर? चलिए, देखिए तमाम आज तक ऐसा नहीं हुआ था। कोई पार्टी माने ऐसा नहीं करला कभी नहीं? कभी हमें जानबे नहीं करे। जितना दिन है यहाँ जनता दरबार बैठला है उतना दिन सरकारी आवो हाँ, तो सरकारी आवो तो जमा कर ले, भराई भरी के राखी देल तू हमार काम है वो। अरे अब बोला का ना बोलक जाइएगा तो कोई पार्टी आज तक ऐसा माने जनता दरबार लगाए के ऐसा प्रोग्राम गावे गावे ऐलान कराए के ऐसा की लोग आवा हो तो इनका काम हम इन करी देबो, ऐसा कोई नहीं करला आज तक कोई नहीं करला है। तो अच्छा, तो इनके लागलो नीटा करी को। हाँ, इटा करी को हमिन का अच्छा लगली कि भाई जितने टी हमिन कर पास फॉर्म आवले उठाए हमिन खुश आए कि आखिर आदमी तो हमिन पास आवला दुख तकलीफ सुनावला। ये दुख बहुत कुछ सीखी के गेला कि भाई ऐसनो है वो है आजकल कर युग में। हाँ, कलयुग में इस तरह कर होना तो लागो कि कोई भी नेता मंत्री कोई आदमी के इस तरह से जाए के घर ले हकाई के आनी के यार इस तरह से लोग के पैसा दिया के आनल जाए। लेकिन यहाँ जितना भी आदमी पहुंचे हुए थे सब पैदल आए थे, बहुत दूर दूर से बूढ़ी लोग आई थी, उधर ठेंगा ले और उधर जंगल भी है। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा जो इन लोग का पहला प्रयास है वो कैसा रहा, और ये जो प्रयास है इसे झारखंड के तमाम जगहों में लोगों को करना चाहिए। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक झारखंड के लोगों के पास इसको ये वीडियो पहुंचे और जो जेल कैंप के जो चाहने वाले हैं वो इस तरह के प्रोग्राम अपने गांव पंचायत में करें, ताकि आने वाले समय में एक जेल कैंप और भी मजबूत हो और आज एक विधायक आने वाले समय में मुख्यमंत्री तक का सपना देख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। अब अनजादी मुंह में बोल देंगे कि मुख्यमंत्री बना देंगे तो नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। देखिए अभी ये लोग मेहनत कर रहा है ना, तो आप लोग भी अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए और बोलिए कि मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हो सकता है। क्या है कि अभी इतने सारे कहीं ना कहीं 65 लोगों का समस्या इन लोगों ने सुना, तो उनके घर के जो लोग हैं आज उनके काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो आदमी बेईमान होगा तभी इन लोगों को नाम को भूलेगा या फिर इनको, नहीं तो कभी भी जिंदगी भर उनको भूलेगा भी नहीं। चलिए खैर, आप लोगों को पसंद आया तो शेयर करते जाइए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।